हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, एसीएस अजय कुमार सिंह जी। अभी हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव भी थे, वो अपने विशेष कार्य से बाहर चले गए। विभाग के विशेष सचिव नेहा अरोड़ा जी और अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जो खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप सबको अपना कार्य पता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं, उनको भी अपना काम पता है। और हॉस्पिटल मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है। और फाइनेंस मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है। और ये सभी अपने अपने पदों में बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, जो दो पद में लगभग एक में 29, एक में 26 लोग नियुक्त हुए हैं। जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है, उतनी ही बड़ी आप लोगों की भी जिम्मेवारी है हॉस्पिटल को सफल संचालन के लिए। और आम जनों को दिक्कतें ना हो, इसको देखकर यह नियुक्त किया गया है। आमतौर पर सरकारी व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और उठेंगे भी, क्योंकि सबसे अधिक कंधों में जो बोझ उठाता है वो सरकार ही उठाती है। आज से आप सभी लोग सरकार के एक अभिन्न अंग है। हम लोग राज्य के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को दिशा देने का काम में लगे रहते हैं। आज सरकार भी सिर्फ मंत्री और सिर्फ सचिव के बदौलत ही सारी चीजें नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है, मानव बल की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज इसीलिए लगातार हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, विभिन्न विभागों में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे नियुक्ति की है और निरंतर ये नियुक्तियां चल भी रही है। आज आप लोग काफी उत्साहित होंगे और काफी आप खुश भी होंगे और आपके परिवारजन भी खुश होंगे कि आपके परिवार आपको लेकर जो चिंता कि आप कहाँ नौकरी करेंगे, आपको रोजगार को लेकर आपकी चिंताएं रही होंगी, अब लगभग वो चीजें समाप्त हो गई। अब सरकार ने आपको अपना एक हिस्सा बनाया है। आज लगभग 262 लोग यहाँ नियुक्त हुए हैं और आपको अपने काम के लिए मेहनतनामा भी मिलेगा, आपको तनख्वाह भी मिलेगा,
आपको पे स्केल के बारे में आपको पता है। और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि जो भी तनख्वाह आपको मिलता है, हमें मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के ही पैसे होते हैं, जो अलग अलग माध्यम से राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था की पहिए घूमते हैं, उसके उसी हिस्से में से एक हिस्सा आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। तो इस बात को हम जरूर ध्यान रखें कि हम जिस काम के लिए चुने गए हैं और जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। अगर हमें पता है कि गलती हो गई तो उसके सुधारने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि अच्छा ये काम मेरे विभाग, मेरे, हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ये का हिस्से का नहीं है तो हम नहीं करेंगे। डॉक्टरों को हम सभी लोग भगवान का रूप मानते हैं। कितनी आशा उम्मीद के साथ लोग आते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कभी अस्पताल जाता हूं, जब डॉक्टर अपना काम करता है तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनके प्रोफेशन का नहीं हूं। सरकार आपके लिए, आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है। मैं अभी सचिव स्वास्थ्य विभाग एसीएस से बात कर रहा था कि आप सब लोग जो अलग अलग डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स यहाँ नियुक्त हुए हैं, इससे पहले आप लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, मुझे नहीं पता। कहाँ आप कार्यरत थे, नहीं थे, ये मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने एक सुझाव दिया कि आज स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या नए आयाम जोड़ सकते हैं, क्या नए तरीके से चीज को, इसको, इनको और किया जा सकता है। हमने कहा कि जितने भी ये अभ्यर्थी हैं जो नवनियुक्त हुए हैं, इनको अलग अलग ग्रुपों में बांटिए और इनको देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग कोनों में भेजकर, बड़े अस्पतालों में, बड़े संस्थानों में, वहां कैसे चीजें चलती है उनको भी उन जगहों पर जाकर के सिखाने का, उनको उनके साथ भी रूबरू होने का आप लोग काम करें। हो सकता है कि वहां आज के दिन में कुछ इस तरीके से कार्य हो रहे हैं जहां हमारे और उनमें बहुत फर्क है। वो फर्क क्यों है, इसकी भी जानकारी मिलेगी।
आप लोग का भी मेडिकल टूर होना चाहिए। आप लोगों को भी बेहतर संस्थानों में बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर ये जानकारी लेनी चाहिए, वहां पर लोग कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, डॉक्टर कैसे काम करते हैं। डॉक्टर यहाँ आप भी हैं, डॉक्टर एम्स में भी है, डॉक्टर भेलोर में भी है, और डॉक्टर अपोलो में भी है, वेदांता में भी है। क्या फर्क है? वो भी तनख्वाह लेते हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं, और लगभग आज, हाँ ये बात जरूर है, महानगरों जैसा चकाचौंध वाला शहर नगर वो हमारे पास नहीं। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हर चीज उपलब्ध रहे और काम किया जाए तो उसमें चैलेंज ही क्या। सीमित संसाधन में हम कितना बेहतर चीजों को ठीक कर सकते हैं, यही तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि मजदूर का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आंगनबाड़ी सेविका का बच्चियां कलेक्टर बन गई, कोई डॉक्टर बन गया। तो सोचिए वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती है और आजीवन ये चुनौती बना रहेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई अंत नहीं दिखता, चाहे वो छोटे शहरों में हो, चाहे वो बड़े शहरों में, चाहे देश में हो, चाहे विदेशों में हो। और निरंतर इसमें रिसर्च चलते रहते हैं अनवरत। इसीलिए इस स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, इसमें आजीवन आपको नए आयाम, नई चुनौती देखने को मिलता है। आप सब लोग कोविड के वक्त को आप लोगों ने देखा, किसको पता था ऐसी महामारी जिसका ना कोई इलाज, ना कोई दवा। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एक कहा जाए कि प्रिकॉशन मेजर ही उसका सबसे बड़ा उपाय रहा है। बाद में जो भी दवाइयां आई, उसका क्या असर हुआ नहीं हुआ, आज के दिन में भी ये रहस्य बना हुआ है। उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि कोविड का विशेष रूप से दवा कौन सी। आज के दिन में भी कई राज्यों, कई देशों में यदा कदा राज्यों में भी कोविड के मरीज पाए जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे
बीमारियां हम लोगों के कानों तक में आती है, उनके सुनने को मिलता है कि उसका इलाज भी बहुत विचित्र किस्म का, करोड़ों करोड़ों रुपए का इलाज सरकार किसको दे सकती है? करोड़ों रुपए का इलाज। तो इसीलिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी भी ये चिंता है कि हम कम ही दें, थोड़ा ही करें, हमारी व्यवस्था हो लेकिन चुस्त दुरुस्त हो। आज यही वजह है हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त करने का और अस्पतालों में उनको तैनात करने का। पहले ऐसा भी था, शिक्षा विभाग की हम बात करें तो स्कूल बनाने की बात परिकल्पना रखी गई, तो शिक्षक पढ़ा भी रहा है, शिक्षक स्कूल भी बना रहा है, वो ठेकेदार भी बना हुआ है और शिक्षक भी बना हुआ है। कहां से काम चलेगा? वही हाल डॉक्टरों के साथ भी होता रहा है। तो इन सब को थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बाकी समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास में है। आज आप सबको हम बताना चाहेंगे कि सरकार अपना बजट का लगभग 60% सिर्फ तनख्वाहों में देता है। तो आप अंदाजा लगाइए हम आम नागरिकों के कितने बड़े कर्जदार हैं। साठ प्रतिशत और 40% मात्र विकास कार्यों में लगता है। अगर हम 60% का ये हिस्सा को अगर हम उसी अनुपात में निर्वहन करने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इसीलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग के तो मुझे लगता है कि परिवारजन लोग भी यहाँ आए होंगे, कई लोगों के तो बच्चे उच्चे भी आए होंगे। आप सब लोगों को, आपके परिवारजनों को आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां हो धन्यवाद स्वरूप आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।